रसासी हवस, जो अपने एक्वेटिक, स्वीट और मसी कैरेक्टर के कारण एक मास प्लीजर परफ्यूम बनता है एंड पूरे फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में इस पर्टिकुलर परफ्यूम को बहुत पसंद भी किया जाता है एंड पूरे समर सीजन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट जिसका प्राइस ब्रैकेट है जो 2500 के आसपास रेंज करता है, इस कारण आज भी मास पॉपुलेशन ने इस पर्टिकुलर परफ्यूम को स्मेल नहीं किया है। इस कारण आज मैं आपको 300 से अंडर आने वाला एक परफ्यूम जो बजट कैटेगरी में फॉल करता है एंड आपको 100 ml मिलता है एंड एज पर मी 200 से 1200 के प्राइस ब्रैकेट में ही वन ऑफ द क्लोजेस्ट स्मेल अलाइक है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट प्रोफाइल। रसासी हवस जैसा ही स्मेल करता है। सो कौन सा है परफ्यूम एंड इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं एंड कंपैरिजन करते हैं ओरिजिनल रसासी हवस से। सो जुड़े रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में। सो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। इस चैनल पर करता हूं मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड रिव्यू। आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। डायरेक्ट हम चलते हैं फ्रेग्रेंस के रिव्यू की तरफ। सो दोस्तों, जिस बजट ऑल्टरनेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ वो एनवी की तरफ से आता है एंड जो परफ्यूम का नाम है वो है एलिगेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू और द कंपैरिजन, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में यूजुअली एक मिसकंसेप्शन होता है, एक स्टीरियोटाइप होता है कि जो मास मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें ना सेंट प्रोफाइल हमें क्लोज मिलेगी, ना कैरेक्टर मिलेगा परफ्यूम में, ना लास्टिंग मिलेगी। हाँ, अगर आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में बात करें तो एक बॉक्स बखूबी टिक करता है, वो है सेंट प्रोफाइल। सो अगर आपका मेन है मैं एक सेंट प्रोफाइल समझना, रसासी हवस की सेंट प्रोफाइल कैसी है, सो ये परफ्यूम आपके लिए परफेक्ट पिक रहेगा। एंड दोस्तों, मास मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी इंडियन हाउस होल्ड में अंदर तक पेनिट्रेट कर रखे हैं, जिस कारण ऐसी कंपनीज को किसी को भी रीच करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये मेरे कलेक्शन में छोटे छोटे ऐसे 20 ml के परफ्यूम्स काफी सारे हैं, उसमें से ये मेरे को वन ऑफ द क्लोजेस्ट स्मेल अलाइक लगा रसासी हवस का। एंड ऑलरेडी मैंने 3 से 4 रसासी हवस के बजट ऑल्टरनेटिव्स एंड कुछ 1500 के आसपास भी स्मेल करे हैं उसके ऑल्टरनेटिव, बट यहाँ पर मेरे को क्लोजेस्ट स्मेल क्वालिटी, नॉट क्वालिटी बट सेंट प्रोफाइल लगी रसासी हवस की। सो बिफोर स्टार्टिंग द कंपैरिजन, मैं आपको रसासी हवस का एक क्विक रिव्यू देना चाहूंगा। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास रसासी हवस का एक 5 ml डीकैंट है जिसे मैं कुछ देर से यूज कर रहा हूँ एंड ये मेरे क्लोजेट में ऑलमोस्ट 2 मंथ से पड़ा है। एंड शुरुआत में मेरे को ये परफ्यूम ठीक लगा था एंड विद टाइम मेरे को ये परफ्यूम ज्यादा पसंद आया है। अब जान लेते हैं परफ्यूम स्मेल कैसा करता है हवा में एंड इसका ओवरऑल कैरेक्टर थ्रू आउट, मतलब शुरुआत बेस टॉप नोट से बेस नोट तक एंड जितनी देर भी आपके फैब्रिक पर, अपने क्लोथ पर लास्ट करेगा, कैसा स्मेल करता है। सो दोस्तों, ये परफ्यूम है शुरुआत में एक्वेटिक और एकदम वाटरी स्मेल करने को मिलेगा, बट उसी के साथ इसमें एप्पल और प्लम की स्वीटनेस भी महसूस होगी आपको एंड कार्डमम का कारण एक रिफ्रेशिंग टच भी इसमें मिलेगा एंड स्पाइसी टच मिलेगा। सो रसासी हवस का एक ओवरऑल कैरेक्टर क्या है? सो एक्वेटिक है, थोड़ा वाटरी है, उसी के साथ स्वीटनेस ऐड होती है एप्पल एंड प्लम के नोट के कारण एंड उसी के साथ ये थोड़ा मस्की भी बन जाता है एंड में एम्बरीज का नोट भी यूज किया गया, उसके साथ वाटरीनेस और मस्कीनेस में बूस्ट भी मिलता है, प्लस इसमें कार्डमम के आपको हिंट्स मिलते रहेंगे और उसके कारण स्पाइसीनेस मिलेगी, थोड़ी रिफ्रेशनेस भी मिलेगी। सो ओवरऑल रसासी हवस ऐसा ही स्मेल करता है। नाउ एनवी के एलिगेंट और रसासी हवस में एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी कर लेते हैं। सो गाइज, अब इन दोनों परफ्यूम्स को परफ्यूम स्ट्रिप पर स्प्रे कर लेते हैं ताकि इनका एक साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको बता पाऊं। सो यहाँ पर इस स्ट्रिप पर मैंने एलवी के एलिगेंट को स्प्रे करा है एंड यहाँ पर जो ये वाली स्ट्रिप है इस पर मैंने रसासी के हवस को स्प्रे करा है। बट आपको मैं शुरुआत में रसासी हवस के बारे में बताना चाहूंगा। सो इसे मैंने बहुत बार स्प्रे करा है, पेपर स्ट्रिप पर, परफ्यूम स्ट्रिप पर, एंड इवन फैब्रिक पर भी स्मेल किया है। सो ये कैसा स्मेल करता है? रसासी हवस शुरू में वो वाटरी नोट स्मेल करने को मिलेंगे, एक्वेटिक नोट स्मेल करने को मिलेंगे एंड उसके बाद ये ट्रांजिशन करेगा अपने हार्ट नोट्स में, यानी कि मिडिल नोट्स में, जहां पे आपको इसमें एडिशनल प्लम की स्वीटनेस मिलेगी एंड उसी के साथ कार्डमम के कारण एक रिफ्रेशिंग स्पाइसी टच मिलेगा, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स बाद ये अपने बेस नोट्स में ट्रांजिशन हो जाएगा, जहां पर आपको मस्कीनेस मिलेगी, एम्बर ग्रीस के कारण थोड़ा मस्कीनेस और एक्वेटिक टच में थोड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो कार्डमम की माइल्ड स्पाइसीनेस है, साथ ही साथ प्लम की स्वीटनेस है, वो इसमें आपको बेस नोट्स में भी स्मेल करने को मिलेगी। सो ओवरऑल एक ज्यादा फ्रेश परफ्यूम एंड उसी के साथ इसमें आपको स्वीट नुआंसेस, स्वीट हिंट्स भी मिलते रहेंगे। अब बात करें एनवी कैसा स्मेल करता है। सो दोस्तों, एनवी शुरुआत में आपको वही वाटरी नोट्स प्रोवाइड करेगा, वही एक्वेटिक नोट्स प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इसमें वही एप्पल जैसी स्वीटनेस भी है। सो हम हवस को ज्यादातर बोला जाता है कि एक बबल गम बेस्ड सेंट है, इसमें बबल गम के नोट्स मिलते हैं, बट आपको जो बबल गम का इसमें एहसास है रसासी हवस में, वो आपको ऑन एंड ऑफ मिलेगा। मतलब पर्टिकुलरली आपको बबल गम का नोट स्मेल करने को नहीं मिलेगा, बट जस्ट अपने दिमाग में बबल गम के नोट को डालोगे, उसको इमेजिन करोगे, तब आपको यहाँ पर मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको
बहुत ही डिस्टिंक्टिवली बबल गम का नोट स्मेल करने को मिलेगा। इसमें एक्वेटिकनेस है, स्वीटनेस है, बट यहाँ पर बबल गम का नोट भी है। सो दोस्तों शुरुआत में जो हवस है, रसासी हवस है, वो ज्यादा एक्वेटिक है एंड कम स्वीट है। पर यहाँ पर ये जो परफ्यूम है ये कम एक्वेटिक है एंड ज्यादा स्वीट है। उसके बाद ये पर्टिकुलर परफ्यूम शुरुआत में जो एक्वेटिक और स्वीटनेस मिलती है इसको एप्पल के कारण, उसके बाद ये ट्रांजिशन करता है अपने हार्ट नोट्स में, जहां पर मेरे को इसमें भी वो प्लम जैसी स्वीटनेस मिलती है। बट इन दोनों में डिफरेंस कहां पर आता है, रसासी उसमें कार्डम के कारण एक स्पाइसीनेस और रिफ्रेशिंगनेस हमें मिलती है। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर परफ्यूम में, एनवी के एलिगेंट में, आपको कोई भी स्पाइसी टच नहीं मिलेगा, ना सिनेमन मिलेगा और ना ही कार्डम मिलेगा। ये ही इन दोनों परफ्यूम्स में एक मेजर डिफरेंस है। एक तो ये स्वीट ज्यादा है एंड इसमें स्पाइसीनेस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रांजिशन करेगा अपने बेस नोट्स में, जहां पर आपको थोड़ा मस्कीनेस मिलेगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा परफ्यूम, बट स्वीटनेस अभी भी बरकरार रहेगी। यहाँ पर मस्क ज्यादा डोमिनेट करता है एंड में, यहाँ पर मस्क के साथ थोड़ा स्वीटनेस भी डोमिनेट करता है। सो ओवरऑल ये दो परफ्यूम्स को अगर मैं ब्रीफली आपको फिर बताना चाहूँ इनके बारे में, सो ये ज्यादा फ्रेश, कम स्वीट एंड अच्छी मस्की स्मेल करती है। बहुत ही डिस्टिंक्टिव नोट्स आपको स्मेल करने को मिलते हैं। नोट्स में डिस्टिंक्शन स्मेल करने को मिलता है एंड डिस्टिंक्शंस थोड़े कम है एनवी के एलिगेंट में। यहाँ पर ज्यादा स्वीटनेस है, कम फ्रेशनेस है और यहाँ पे बबल गमी एस्पेक्ट भी एक महसूस मिलता है। अब मैंने आपको यहाँ पर ज्यादा एक कंपैरिजन बताया ऑन परफ्यूम स्ट्रिप्स, एनवी के एलिगेंट के बारे में बताया। आप कुछ पॉइंटर्स के बेसिस पे इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। सो दोस्तों जो फर्स्ट हेडिंग होगी जिसमें आपको रसासी हवस को मैं जज करूंगा वो है इसकी सेंट प्रोफाइल। सो दोस्तों जब ये शुरू में मेरे पास ये डीकेंट आया, मेरे को ये परफ्यूम अच्छा लगा बट बहुत पसंद नहीं आया, मैं इसकी हाइप को समझ नहीं पाया। बट जब ये मेरे क्लोजेट में सेट हुआ, थोड़ी देर पड़ा रहा, 2 महीने से मेरे पास पड़ा, इसको मैंने 2.5 ml भी यूज करा है, जिस कारण मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाया। शुरुआत में मेरे को ठीक लगता था, अगेन मैं बोलूंगा विद टाइम मेरे को ज्यादा पसंद आने लगा एंड इसकी मैं सेंट प्रोफाइल को 9.5 मार्क्स देना चाहूंगा, बिकॉज सेंट प्रोफाइल इसकी काफी अच्छी है। एंड एनवी के एलिगेंट की मैं सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं, सो मैं जब इसका कंपैरिजन में इसकी सेंट प्रोफाइल को जज करता हूं, सो मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल भी 8.5 मैं उसको मार्क्स देना चाहूंगा। बिकॉज अगर आप इसे हवा में स्मेल करें इन दोनों परफ्यूम्स को, तो ये बताना मुश्किल है कि इन दोनों में से रसासी हवस कौन है। बहुत ही ट्रेंड नोज होंगे, बहुत ही ट्रेंड फ्रैगरेंस होंगे, परफ्यूम एंथुजियास्ट होंगे जो इनमें डिस्टिंक्शन दे पाएंगे। बट शुरुआत में डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। सो इसे मैं 9.5 एंड इसे 8.5 देना चाहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंट प्रोफाइल। सो जो दूसरा ग्राउंड है जिसके बेसिस पर मैं दोनों परफ्यूम्स को जज करूंगा वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, डिस्टिंक्टिवनेस कह लो अमंग द परफ्यूम नोट्स, ट्रांजिशंस को हम कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कि इंडिविजुअल परफ्यूम नोट्स को कितना समझ पाते हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी उस ब्रॉड हेडिंग का नाम रखते हैं। सो जो रसासी हवस में कॉम्प्लेक्सिटी, मैं इसे मैं 9 मार्क्स देना चाहूंगा, बिकॉज अब इसे बहुत ही अच्छे से इसमें जो एप्पल की स्वीटनेस है, एप्पल के नोट को, जो एक्वेटिक इसमें टच है, साथ ही साथ प्लम को, कार्डमम को, एंड इवन जो एंड में मस्कीनेस है, उसमें जो ट्रांजिशंस है, इंडिविजुअल नोट्स को जो आप पॉइंट आउट करते हो, आपको बहुत ही अच्छा एहसास मिलता है। बट रिमेंबर कि अगर आप इसका 100 ml भी ले, एक डीकैंट भी ले, इसे थोड़ा सेटल होने दीजिए। उसके बाद ये जो अपना जो करेक्टर है, जो अपनी खूबसूरती है, उससे आपको अच्छे से रूबरू कराता है। सो इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए एंड इसे अब मैं 9 मार्क्स देना चाहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं एनवी के एलिगेंट को, तो उसके बेसिस पे मैं इसको 7 मार्क्स देना चाहूंगा। बिकॉज दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इसको बताऊं तो इसमें आपको बबल गम की स्वीटनेस, एप्पल की, प्लम की स्वीटनेस मिलेगी, थोड़े एक्वेटिक नोट्स मिलेंगे एंड में थोड़ा मस्की भी हो जाता है। बट इंडिविजुअली इसमें पिन पॉइंट करना नोट्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, उसे आप बहुत ही आराम से स्मेल नहीं कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से पिन पॉइंट करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसके बाद आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जज कर पाओगे। सो इनमें प्राइस डिफरेंस भी इनमें काफी है, ये इसके 1/10 प्राइस पे मिलता है, ये इसके 1/10 प्राइस पे मिलता है, जिस कारण इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नेचुरली ही कम होगी। सो इसके बेसिस पे इसे 9 एंड इसे 7 दूंगा। एंड अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सो दोस्तों रसासी हवस आपको 8 से 10 स्प्रे अगर आप इसके अप्लाई करते हैं, सो आपको आराम से 1 घंटा 20 मिनट के करीब प्रोजेक्शन देता है, 2 फीट को भी क्रॉस करते हैं प्रोजेक्शन, एंड आपके फैब्रिक पर आप इसे स्प्रे करते हैं। सो इसके जो लास्टिंग, इसकी लॉन्जेविटी है, आपको 6+ आवर्स तक भी आपके क्लोथ पर स्मेल करने को मिलती है। सो दोस्तों आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि इसका सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बट साथ ही साथ अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस पे इस पे जज करूं, सो अगर इसके 8 से 10 आप स्प्रे अप्लाई करते हैं, सो आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की प्रोजेक्शन मिलेगी, ऑलमोस्ट 1.5 तक वो फीट तक वो स्ट्रेच करेगी। बहुत लाउड प्रोजेक्शन नहीं है, सॉफ्ट प्रोजेक्शन है। साथ ही साथ इसकी लॉन्जेविटी के बारे में बात करूं, ये कितनी देर तक स्टे करता है आपके क्लोथ्स पे, सो वो अगर मैं आपको बता पाऊं तो 2.5 आवर्स या उससे बहुत ही थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करेगा। सो एक चीज में जहां पे मार खाता है परफ्यूम, वो इसकी
लास्टिंग, इसकी परफॉर्मेंस, बाकी सेंट प्रोफाइल इसकी काफ़ी अच्छी है, बट परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों लास्ट ग्राउंड पे इन दोनों को जज कर लेते हैं, वो है प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन। कंसीडरिंग की रसासी बस आपको 2500 के आसपास रेंज करता है, इसकी सेंट प्रोफाइल अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, जिससे इसके कारण मैं इसको मार्क्स देने चाहूंगा 8.5। सो मैं प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में एनवीके एलिगेंट को दूंगा 7.5 मार्क्स। मैं इसी कॉम्प्लेक्सिटी में या सेंट प्रोफाइल में मार्क्स नहीं काट रहा, उतना भी टाइटली जज नहीं कर रहा, बट क्योंकि मैं परफॉर्मेंस को बहुत टाइटली जज करता हूँ, इसलिए 2.5 मार्क्स में काट रहा हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस के। बट ओवरऑल एक अच्छा मैच रहेगा, एक अच्छा बजट पिक रहेगा रसासी हाउस का। So, दोस्तों एक क्विक टिप देना चाहूंगा आपको एनवीके एलिगेंट पे। सो ऐसे कम परफ्यूम्स है मेरे कलेक्शन में, मेरे छोटे से कलेक्शन में, जो स्प्रे करने के बाद मेरे को सिर दर्द देते हैं। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम को 5 बार स्प्रे करता हूँ अपने ऊपर, सो 2 बार होता है कि मेरे सिर में चढ़ जाता है। शुरुआत में होता था, बट अभी ऐसी चीज नहीं होती, बिकॉज अब मैं इसे थोड़ा चेस्ट से नीचे एंड अपने शोल्डर्स के पीछे अप्लाई करता हूं, जिस कारण मेरे नाक में शुरुआत में परफ्यूम का जो विफ्स है, वो नोट्स हैं, वो उसकी खुशबू वो नहीं घुसती, जिस कारण ये सेटल हो जाता है एंड आसपास मेरे को मूवमेंट पे स्मेल करने को मिलता है। सो इसके स्वीट कैरेक्टर के कारण मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसकी 8 स्प्रे ही आप करिए एंड इसकी स्वीटनेस को आप थोड़ा शुरुआत में बेयर कर सकते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इसको परचेज करने के लिए। सो दोस्तों ये था कंपैरिजन एनवीके एलिगेंट और रसासी हाउस में। सो दोस्तों इस रिव्यू को मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था, बिकॉज इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल होता है काफी बार एंड काफी बार अवेलेबल नहीं भी होता, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसकी अवेलेबिलिटी जैसे ही हो आप इसे परचेस करने का कंसिडर कर सकते हैं। बट दोस्तों ये 300 के अंडर आने के बावजूद आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको ब्लाइंड बाय कभी भी कोई भी परफ्यूम नहीं करना, बिकॉज अगर ये आपकी स्वीटनेस को थोड़ा बेयर कर सकते हो एंड क्या आपको रसासी उसका डीएनए खुद में पसंद है, सो इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उस चीज को स्टडी करना पड़ेगा एंड उसके बाद अपने आप 250 रुपीज या आपके इवन 20 रुपीज स्पेंड करते हो परफ्यूमरी पे या किसी के रिकमेंडेशन पे, सो उस पर आपको थोड़ा रिसर्च करना है एंड किसी पे भी मेरे रिकमेंडेशन पे या किसी के रिकमेंडेशन पे कभी भी ब्लाइंड बाय किसी भी परफ्यूम को नहीं करना। सो दोस्तों ऐसी फ्रेग्रेंस पे कंपैरिजन, फ्रेग्रेंस के रिव्यू, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू परफ्यूम्स, ये मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आप मेरे कंटेंट को मिस ना करें एंड आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने में। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर।